बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिस्पेंडेंस, रूल ऑफ जो लिस्पेंडेंस होता है इसका मतलब है कि पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स। ये आपकी सूट प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं, अपील प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं। किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर पे अगर उस सब्जेक्ट मैटर की बाबत किसी भी फोरम पे, किसी भी स्टेज पे और वो फोरम कॉम्पिटेंट है, वहाँ पर प्रोसीडिंग चल रही है, तो इस दौरान उस सब्जेक्ट मैटर को फर्दर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो वो जो ट्रांसफ़री होगा, जिसके हक़ में वो सब्जेक्ट मैटर ट्रांसफ़र होगा, कोई प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र होगी, तो वो लिस्पेंडेंस रूल्स के तहत उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो फेस करेगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रॉपर्टी है जो ए ने बी को इकरारनामा के तहत लिख कर दे दिए कि जी ये फ़लाँ प्रॉपर्टी है, फ़लाँ एकड़ है, तो ये आपको मैंने लिख कर दे दिया है, और इसका उससे वो एग्रीमेंट कर लेता है, उसको सेल आउट कर देता है इस एग्रीमेंट के तहत। वेरएज़ उसके दरमियान कोई फुल कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो उसकी पार्ट परफॉर्मेंस नहीं करता अपने एंड पे, जबकि वो दूसरा शख्स जो बी है उसकी प्रोसीडिंग प्रॉपरली कर रहा होता है। क्या होता है कि उसकी डिनाइल की सूरत में बी दावा तमील मुख्तस दायर कर देता है सिविल कोर्ट में कि जी ये प्रॉपर्टी तो उसने मुझे सेल आउट कर दी है, अब चूँकि एग्रीमेंट हो गया है तो ये कानून के मुताबिक एग्रीमेंट है और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो इसेंशियल्स हैं वो ये पूरे करता है, और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल लॉ है उसके असूलों पे ये पूरा उतरता है। लिहाजा इस दावे की सेक्शन 12 स्पेसिफिकली इफेक्ट के तहत इसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाई जाए। तो ऐसा हो सकता है कि उसको हुक्म इम्तनाई ना मिले या उसको हुक्म इम्तनाई खारिज हो जाए, इवन कि उसका दावा भी खारिज हो सकता है, लेकिन वो अपील कर ले या उसके दावे की प्रोसीडिंग के दौरान ही उस पर किसी वजह से ए जो है वही प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफ़र कर देता है और उससे तमाम रकम लेता है, पोजेसन उसको दे देता है, तमाम मामलात उसको तय कर लेता है। तो क्या लेटर ऑन अपील में या किसी भी स्टेज पर ए के अगेंस्ट बी के को राइट क्रिएट हो जाते हैं जिसके साथ उसने एग्रीमेंट किया था, और वो प्रॉपर्टी उसको देनी पड़ सकती है, उसके हक़ में डिग्री हो जाती है या कोई भी उसका हुकूक उस प्रॉपर्टी पर पैदा हो जाता है, तो जो सी है जिसने वो प्रॉपर्टी ख़रीद ली है वो लिस्पेंडेंस रूल के तहत वो प्रॉपर्टी को जो है वो उसको फेस करने पड़ेंगे। इसके लिए होता क्या है कि आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 54 और 55 के पेश नज़र बायर और सेलर के जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ डिटरमिन हुई हैं उनके तहत आपको अपने राइट्स एंड ड्यूटी परफॉर्म करनी है। राइट्स क्या है? राइट्स जो हैं वो बायर के जो राइट्स हैं, सेलर की ड्यूटीज़ हैं, जो सेलर के राइट्स हैं वो बायर की ड्यूटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल आप बीइंग अ बायर, आप बोनाफाइड बायर हैं, आप जो हैं वो प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, तो आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के जो मेंशन जो मैंने आपकी की इनके सेक्शंस के तहत आपको उस प्रॉपर्टी की प्रॉपर इंस्पेक्शन करनी होगी, उसकी लीगली हैसियत चेक करना होगी और दीगर उसके बाबत जो है कानूनी प्रोसीडिंग का पता करना होगा। वेरएज़ अगर आप सेलर हैं तो आपकी जो ड्यूटीज़ हैं आपको परफॉर्म करना होगी कि आपने उस प्रॉपर्टी की बाबत कोई भी लीगल टेक्निकलिटी जो है वो आपने छुपानी नहीं है। तो अगर ऐसे किसी भी स्टेज पर इवन के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील में जाकर भी कोई राइट प्रॉपर्टी पे क्रिएट हो सकते हैं, तो लिस्पेंडेंस रूल के तहत जो है वो प्रॉपर्टी के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो फर्दर ट्रांसफरी जो है वो फेस करेगा। इस पर रूलिंग है, ये 2022 वाया लार है 336 लाहौर हाई कोर्ट की ये रूलिंग है, और 2022 वाया लार पेज 46 है, ये भी लाहौर हाई कोर्ट की रूलिंग है। इसके पेश नज़र लिस्पेंडेंस का जो रूल है ये